बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, रमज़ान शरीफ की बरकतों से माला माल करे। आज माशाल्लाह रमज़ान शरीफ का पहला आशरा यानी कि 10 दिन मुकम्मल हो गए और माशाल्लाह सुभान अल्लाह तरावी में हमारा कुरान भी आज मुकम्मल हो गया है। बात करूँगा पर्दे के ऊपर। हिजाब को लेकर एक मसला खड़ा हो गया है, उस पर फतवा भी आया है। ये आप देख रहे हैं हमारी बहनें कुछ इस तरह के हिजाब पहनती हैं, कुछ इस तरह की पट्टी अपने माथे पर लगाती हैं, उस पर कलमात लिखे होते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इस तरह के कलमात लिखे होते हैं, आपने देखे होंगे। ये तो एक मार्केट में सब जगह मिल ही रहे हैं। पर्दा ज़रूर करनी है, यानी कि पर्दे में रहना है। औरत के मायने हैं छुपे रहना, यानी कि पर्दे का मतलब है खुद को छुपा लेना, अपने चेहरे को यानी कि अपने हुस्न को छुपा लेना, ना कि पर्दे को ही जीनत का जरिया बनाकर खुद को खूबसूरत दिखाई देना, क्योंकि पर्दा ज़रूरी है। बेपर्दा औरत अल्लाह के नज़दीक कोई इज्जत नहीं रखती। फतवा मेरे पास में है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये जो पट्टी है इस पर लिखा होता है माथे पर माशाअल्लाह, कुछ और पट्टियाँ हैं उस पर लिखा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है। तो ज़रा आप बताएं, ये कलमात जो हैं वो कुरान पाक से तो हैं, माशाअल्लाह कुरान पाक में है, बिस्मिल्लाह कुरान पाक में है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में है। तो ये कलमात जब इस पट्टी पर लिखे होंगे, फिर जब हमारी बहनें इस पर्दे को उतारती हैं तो उठाकर इस तरह से कहीं और कपड़ों में मिला देती हैं, फेंक देती हैं। कभी बेड पर पड़ा हुआ है, कभी चारपाई पड़ा है, कभी अलमारी में गोली मुड़ी करके डाल दिया, कभी टांग भी दिया, और तो कभी खूंटी से वो गिर भी जाता है। तो ज़रा बताएं ये कलमात की बेदबी होगी या नहीं होगी? ऐसे उस पर किसी का पैर भी लग सकता है, कोई बच्चा लेट भी सकता है। और जब ये बहनें इस पर्दे को, इस हिजाब को धोएंगी तो उन्हीं कपड़ों में ज़ाहिर सी बात मिला देंगी जो और कपड़े होते हैं, पाक नापाक सब, यही तो होता है। तो ये गुनाह है, गुनाह में दाखिल होंगी ऐसी बहनें जो इस तरह का हिजाब पहनती हैं, वो उसकी इस तरह की बेहुरमती करती हैं। अगर ठीक है आप पहन रहे हैं तो फतवे में थोड़ी सी गुंजाइश आई है, वो ये है कि आप पहनिएगा, उसके बाद में इसको टॉयलेट में ना जाएं पहनकर, और इसको जब धोएं तो और कपड़ों से अलग हटाकर धोएं। जिन तसले में आप पाक नापाक कपड़े धोती हैं, उस तसले के अलावा कोई और नया बर्तन हो जिसमें कुरान पाक का जुज़दान धोते हैं, टोपियाँ धोते हैं, उन बर्तनों में इस कपड़े को भी धोया जाए। अब हिजाब ही नहीं, अगर किसी टोपी पे इस तरह के कलमात लिखें उसके लिए भी यही हुक्म है, उनमें धोया जाए। और इसका पानी नाली में ना बहाया जाए, चाहे कुरान पाक का जुज़दान हो, चाहे खाने वाला दस्तरखान हो, या फिर आपका ये हिजाब हो जिस पर कलमात लिखे हों। तो इनका पानी किसी दरख्त की जड़ में डाल दिया जाए या छत के ऊपर डाल दिया जाए, वो थोड़ी देर के बाद में सूख जाता है। हाँ, ये तरीका है धोने का और यही तरीका है इसको पहनने का। जब पहने तो टॉयलेट में ना जाएं और उतार कर रखें तो ऊंची जगह पर उतार कर रखें। जैसे कुरान पाक को आप इज़्ज़त देते हैं, इसी तरह से जैसे टोपी को इज़्ज़त देते हैं, इसी तरह से इसको भी इज़्ज़त देंगे। ऐसा कर लेंगे आप? मुझे मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं कर पाएंगी आप। आएंगी उठाकर फेंक देंगी इसको। इस पर अल्लाह का कलाम लिखा है, कलमात हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान पाक में आया है। तो अगर आप इतनी एहतियात कर लें तो पहन लें, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, पहन लें। लेकिन बेहतर तरीका है कि सादा बिना कलमात के आप हिजाब पहने। जी हाँ, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। बिना कलमात के आप हिजाब पहने। कहाँ तक आप एहतियात करेंगे? नहीं कर पाएंगी, कभी तो गलती आपसे हो जाएगी, फिर आप गुनाह में मुब्तला हो जाओगी। फतवा भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फतवा पढ़कर भी सुना देता हूँ मैं आपको। ये लिखा है, जिस नकाब या टोपी वगैरह पर कलमाते मुक़द्दस लिखे होते हैं उनका इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा एहतराम और एहतियात की ज़रूरत होगी। जैसे उनको पहनकर टॉयलेट वगैरह में न जाना या उनको किसी चीज़ से ढक कर जाना। जब उन कपड़ों को धोएं तो नापाक कपड़ों के साथ उनको ना धोएं। अगर ये सब एहतियात कर सकते हैं तो उनका इस्तेमाल जायज़ होगा, वरना नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि सादा नकाब और सादी टोपी इस्तेमाल करें। यानी कि टोपी के लिए भी फतवा है और नकाब के लिए भी फतवा है। बेहतर तरीका यही है कि सादा टोपी पे भी कलमात लिखे होते हैं और नकाब पर भी कलमात लिखे होते हैं। टोपी पर तो इतने नहीं होते हैं, टोपी पर तो नाम होता है या अली होता है या 786 होता है, लेकिन हमने नकाब पर देखा है इस तरह के कलमात जो कुरान पाक में आते हैं। तो आपसे गुजारिश है इस पर अमल कर लें, इससे परहेज़ रखें, और अगर पहने तो जो मैंने एहतियात बताई है वो एहतियात कर लें, वरना आप गुनाह में दाखिल हो जाएंगे। व्यूअर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।